नमस्कार साथियों। आज रामनवमी है और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव पर्व है। इस शुभ अवसर पर हम जानेंगे प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। प्रभु श्री राम का 496 साल बाद में यह पहला जन्मोत्सव पर्व होगा, जिसे प्रभु श्री राम अपने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के मुख्य दशावतारों में से 7वें अवतार है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक इक्ष्वाकु थे और इक्ष्वाकु के कुल में आगे चलकर राजा रघु हुए और उन रघु के कुल में आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। इस कारण से उन्हें रघुवंशी भी कहा जाता है। सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ने का प्रावधान इसलिए रखा गया था क्योंकि जब सीता जी बाल्यावस्था में थी तब वह धनुष को बड़ी ही सहजता से उठा लिया करती थी। तो इस कारण से राजा जनक ने इस प्रावधान को उनके स्वयंवर में अनिवार्य किया था। प्रभु श्री राम जातिवाद को नहीं मानते थे और वह छुआछूत आदि प्रकार के भेदभावों को नहीं मानते थे। सबरी के जूठे बेर खाना, अगर समाज को यह लगता है कि वह जाति व्यवस्था को मानते थे तो उनका यह जो कदम था, आदि मानवों के साथ रहना, वन मानुषों के साथ रहना, वानरों के साथ रहना, निषाद जैसा प्रिय मित्र होना, यह जाति व्यवस्था, भेदभाव, किसी भी प्रकार के छुआछूत को नकारने का ही स्वरूप था। वह किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, वह सभी को समान मानते थे। जब श्री राम सेतु का निर्माण हो रहा था तब गिलहरी के द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास, जिसे भी प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया था, और जब वानरों ने गिलहरी को पकड़कर दूर छिटका दिया था तब प्रभु श्री राम ने उनको यह कहकर अपनाया कि आपके द्वारा रखे गए बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह होती है उस जगह को भरने के लिए इन गिलहरियों द्वारा डाले गए छोटे पत्थर ही काम आएंगे। तो यह उनके उस भाव को दर्शाती है जिसमें वह किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। और अगला फैक्ट, प्रभु श्री राम का भी अपहरण हुआ था और उनका अपहरण अहिरावण ने किया था। अहिरावण ने प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को दोनों को उठाकर वह उनको पाताल नगरी में ले गया था और बाद में हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को वहां से उनकी कैद से छुटाया था। प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित रामेश्वरम और राम सेतु, जिसे हम आज हिंदुओं के प्रमुख 4 धामों में से एक धाम मानते हैं, रामेश्वरम, वह रामेश्वरम भी प्रभु श्री राम द्वारा ही स्थापित है। प्रभु श्री राम का अवतार लेने के बाद में अपने जीवन के तमाम प्रयोजनों को सिद्ध करने के बाद उनका देह त्यागना भी इतना सहज नहीं था, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए प्रभु श्री राम का देह त्यागना बहुत दुष्कर था और यमराज द्वारा उनके प्राणों का हरण कर लेना, प्राणों को लेकर जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए प्रभु श्री राम ने अंगूठी को धरती के खोह से और नीचे गिरा दिया और इस प्रकार वह अंगूठी नागलोक में चली गई और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उनसे वह अंगूठी ढूंढ कर लाने को कहा और तब यह संभव हो सका। और इनसे जुड़ा अगला फैक्ट कि प्रभु श्री राम से जुड़े 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ, रामायण, वाल्मीकि रामायण व मानस, श्री रामचरित मानस, दोनों ही ग्रंथों में उनके जीवन का संपूर्ण वर्णन है, जिनमें से एक उनके जन्म के बहुत वर्षों पहले लिखा गया था, श्री वाल्मीकि रामायण, और दूसरा श्री रामचरित मानस जो उनके अवतार लेने के बहुत समय बाद लिखा गया था। तो दोस्तों, ये थे
प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। धन्यवाद साथियों।